सोलन से लेकर और ये सिंध के बॉर्डर तक हजारों खेमे निजाम एंड सन से शुरू किए थे। 1000 खेमा 2 करोड़ 20 लाख का आता है। पैसा आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि अंदाजा हो कितनी बड़ी रकम लग रही होती है। फिर हमने एयरफोर्स के साथ काम किया, सर बैठे में इन्होंने हमें 2 जगह दी, नश्तर पार्क दिया और अपना बेस परेड ग्राउंड, उन्होंने दोनों भर दिया राशन से। 50,000 बोरे इनको, 50,000 बोरे सिंध रेंजर्स को, 25,000 नेवी को, 89,000 मच्छरदानियां। जब एक मच्छरदानी नहीं मिल रही तो उस 89,000 मच्छरदानियां मुंह मांगे रेट पे मंगवा कर पाकिस्तान आर्मी को दी। क्यों? मच्छरदानी के बगैर लोग मर रहे थे, जानवर मर रहे थे, इतना बुरा हाल था, पानी इतना खड़ा था। लेकिन इन तमाम चीजों के पीछे पैसे मैं आपको बता दूं, 1 लाख बोरा राशन जो हम शायद एक दिन में दे रहे थे लोगों को, उसके लिए मरे से मरा 30 से 35 करोड़ रुपए चाहिए होता था। उसका वजन बनता था तकरीबन 2,500 टन। ये जो यहां बात हो रही है 3,000 टन, तो 1 लाख किलो राशन का वजन बनता है। यहां बात हो रही है 60,000 टन राशन की, बगैर किसी चंदा मांगे लोकल लोगों से। इंटरनेशनली लोगों को खिला रहे हैं। फरूक अमीन साहब के दौरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं। अभी अपनी जेब से जो उन्होंने पहला राशन दिया वो 3,000 टन दिया कि ये मेरी जेब से लो, एक 40 करोड़ रुपए का राशन है। मैंने लोगों के रोजगार के लिए एप्लीकेशन बनाई फूड पापा के नाम से। उसमें हम 50,000 लोगों को रोजगार दे रहे थे। इंटरनेशनल एप्लीकेशन है फूड की, वो 40% ले लेती है हमारे लोगों से, जो रेस्टोरेंट बनाए हुए जिन लोगों ने, कि अब अगर वो आपकी दुकान से ऑर्डर लेके किसी को दे रही है तो 15,000 का अगर फूड उठाया तो समझे 7,000 वो अपने पास रख लेंगे, 8,000। तो फिर दुकानदार क्या कमा रहा है? हमने एक एप्लीकेशन बनाई थी, ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। वो एक्सपीरियंस बनने से पहले उसकी टीम बिक गई। उसके बोर्ड पे कितना लोड गिरना था? मैक्सिमम 1 लाख लोगों का। यहां जो एप्लीकेशन आपने अभी देखी है, इस पे लोड गिरेगा 50 लाख लोगों का। जब आप किसी को यकीन दिला रहे होंगे तुम्हारे घर में 6 महीने तक स्टिल मुफ्त में राशन आएगा, स्टिल, तो कितना लोग आएंगे? हम एक जरा सी वीडियो डाल देते हैं कि जी हम रोजगार स्कीम में 6,000 मोटरसाइकिलें दे रहे हैं, तो 10 लाख एप्लीकेशन आती है। यहां तो वादा किया जा रहा है कि जी हम 20 लाख खानदानों को मरहलावार, पहले मरहले में 1 लाख, फिर दूसरे महीने 2 लाख करते करते जितनी गिरफ्त चली जाएगी, क्योंकि छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। कम से कम इसमें हजारों लोगों को तो रोजगार देना है। जो एक आदमी 20-20 घर वेरीफाई करेगा जाके, वेरिफिकेशन आसान काम थोड़ी है। जब आप किसी मोहल्ले में वेरीफाई करने जाते हैं, बोलते हैं अच्छा फला लड़की अगर ढूंढने आए हो, वो एक शक और एक पीछा, एक बदतमीजी। फिर मोहल्ले के किसी महजिब आदमी के पास जाओगे, भाई वेरिफिकेशन तो 10 घर होंगे, वो अपने 5 घर दे देता है। ये वो लोग जानते हैं जो इदारे चलाते हैं कि मुश्किलात क्या हैं। 1000 तरह की मुश्किलात हैं। बहुत बड़ा ऑपरेशन है। हम फरूक साहब के साथ हैं और मैं जानता हूं ये अरबों रुपए, खरबों रुपए का टोटल, ये $55 मिलियन से ऊपर का प्रोजेक्ट है। मैं समझता हूं इस प्रोजेक्ट में अगर जिस तरह इंटरनेशनल डोनर्स ने वादा किया और जिस तरह फरूक साहब दौड़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुल्क में भी खुशहाली आएगी। डॉलर्स लेकर आएंगे और कोशिश कर रहे हैं गरीब के घर से। और इससे बड़ी जीत क्या होगी कि इस वक्त हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज जो ये सोच रही हैं कि हम अपने बच्चों को इस रमजान भी सहरी नहीं करा सकेंगे, भूखे पेट रोजे रखवाएंगे, अगर 15 शाबान को इंशाल्लाह जो प्लानिंग है, ऐसे ही फरूक साहब 15 शाबान को जब हमारी पहली कैंपेन शुरू होगी और हम रमजान से पहले 1 से लेकर 5 लाख लोगों के घरों में खाना पहुंचा देंगे, यकीन जाने उनके घर में ईद से ज्यादा खुशी का समा होगा। हमने पिछले साल देखा 26 रमजान को हमारी आयशा नामी बहन ने अपने 3 बच्चों के साथ नटी जटी के पुल से खुदकुशी कर ली। पूरे पाकिस्तान की मीडिया ने दिखाया और 20 लग्जरी होटल के नीचे जमीन पे बैठ के जो लोग अफ्तारी कर रहे थे, गरीब 5 लोग 4 लोग, उन्होंने भाग के कूद के उन 3 को निकाल लिया, मां को और उसके 2 बच्चों को, 5 साल के बेटे और 4 साल की बेटी को। तो उस औरत ने होश में आने के बाद बोला मेरी 6 महीने की बच्ची भी है। फिर वो लोग दोबारा किसी कश्ती लेकर गए और ढूंढ के लाए छोटी सी बच्ची को, उसको CPR देते रहे, फिर उन्होंने बोला मर गई है। उस औरत ने कहा नहीं दोबारा इसको फूंक मारो। उन्होंने दोबारा CPR दिया, पर उसके मुंह से खून निकला, पानी निकला, बच्ची बच गई। उस औरत को मैंने 2 दिन बाद अपने ऑफिस बुलाया, मैंने कहा मसला बताओ, तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया? पहले बात तो ये नटी जटी में जो कूदा आज तक बचा ही कोई नहीं नीचे चटाने, तुम कैसे बच गए, तुम्हारे बच्चे कैसे बच गए? उसने बोला कि मेरी 6 साल की बेटी ने, 5 साल के बेटे ने मुझसे ये बात बोली कि मम्मा क्या इस ईद पर भी हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे? मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। मैंने कैसे रक्षा रोका, मैंने कैसे उसमें बैठी, कैसे अपने फूल जैसे बच्चों को, वाकई खूबसूरत तरीन बच्चे, गोरे चिट्टे, इतने खूबसूरत बच्चे जिसकी उनते नहीं, मैंने कहा तुमने फेंक दिया? अगर मैंने फेंक दिया, मुझे नहीं मालूम कैसे फेंका। सोचें, इस वक्त आप मेरे साथ चलें, मैं पूरी बस्तियां आपको विजिट कराता हूं। घर के 4 लोग नौकरी कर रहे हैं। अभी परसों हम एक घर पे खड़े हुए थे जहां गवर्नर साहब के साथ गए थे। 14 साल की बच्ची थी, मां नौकरी करती है अल मुस्तफा फाउंडेशन में, उसकी छोटी बहन जो है वो नौकरी करती है, बाप बीमार है वो नौकरी करता है, सब मिलकर नौकरी कर रहे हैं, किराए के घर में रहते हैं, पैसा पूरा नहीं होता था, सब नौकरी करने निकले।
प्लम्बर ने देखा, घर में आया, बहाने से घुसा, 14 साल की बेटी को मर्डर किया, पहले मर्डर से पहले रेप किया, मर्डर के बाद रेप किया, उसके बाद जुल्म क्या हुआ, मालिक मकान बोले तुमने पुलिस में केस कर दिया, पुलिस आ रही है, हमारा इमेज खराब हो रहा है, घर खाली करो। अब जब घर खाली करती है तो बाकी लोग बोल रहे कि हम भी तो अपने घर में नहीं रखेंगे, तुम्हारे रोजाना पुलिस आएगी। एक तो भूख के लिए नौकरी कर रहे थे और अब घर भी गया, बेटी भी गई और लाश की भी बेहरमती हुई, सब कुछ हुआ, पकड़ा गया वो बंदा, पूरी फैमिली दरवाजा पीटती रही, वो अंदर रेप करता रहा, बाद में उसने मर्डर भी किया। मैंने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि भाई इसका घर का, तो ये खुद गए, जाके उसको घर खरीद के दिया। ये नौबत आ चुकी है, हमारे हालात कोई इतने अच्छे नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों से राब्ते करते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है कि मैं अभी ऐलान करूंगा, मैं हर साल ऐलान करता था पिछले 10 सालों से कि हम पहली रमजान को शुतुरमुर्ग की सैरी कराएंगे। मेरी टीमें जाती थी मुल्तान में, जितने शुतुरमुर्ग हैं हम सब खरीद के लाते थे पहली रमजान को, 40,000 लोगों को शुतुरमुर्ग, दूसरी रमजान को जी बटेर, तीसरी रमजान को 40,000 लोगों को सैरी कराते हैं, इससे नीचे नहीं। पहली दफा ऐसा हुआ है कि हम अपीलें करते फिर रहे हैं कि अबे दाल चावल का तो करा दो। 40,000 लोग जो आके खाना खाएंगे वो लोग नहीं है जो होटल रेस्टोरेंट अफोर्ड कर सकते हैं। और मैं ये बात भी दावे से आपको बता दूं कि मिडिल क्लास फैमिली 5 स्टार होटल में पैदा होने से लेकर मरने तक भी अपने पैसों से कभी नहीं जाती। इतना बड़ा डिफरेंस है जिस माशरे में हम रहते हैं। तो अगर वो डिशें जो वो मंदी नस्लें नहीं खरीद के खा सकती थी, हम उनको किसी एक डोनर के पैसों से लेकर खिला देते थे तो उनकी एक महरूमी दूर हो जाती थी। ए बहन तुम कहां से आई हो? हजारों मोटरसाइकिलों में वो आए हुए मियाँ बीवी बच्चा, 2 बच्चे टंकी पे बैठे, हम गुलशन हदीद से आ रहे हैं, तुम गुलशन हदीद से सैरी करने नुमाइश चौरंगी में आई हो। हाँ, हमने जिंदगी में कभी ये कैन जो होता है ना अपने खरीद के नहीं, हमने छुआ ही नहीं है। हम डेली 30 के 30 दिन कैन देते हैं कि वो ढक्कन खुलने की आवाज जो है सिर्फ महरूमी तो दूर हो जाए, वो बच्चा वो औरत अपने हाथ से खोल ले, वो भी तो खा ले मंदी, सिर्फ पोस्टर और बिलबोर्ड देखेंगे। तो मैं अब मेरी नजर में मैं समझता हूँ ये अल्लाह के रसूलों का काम है और जितने औलिया औसिया गुजरे लोगों को खाना खिलाना। फारूक साहब ने जो ये स्टेप लिया है, हम इनके साथ, इनके नौकरों की तरह, गुलामों की तरह इनके साथ खड़े। ये रात के जिस पैर में बोलेंगे हम इनको अवेलेबल मिलेंगे, हमारी कोई इनसे डिमांड नहीं है। ये जिस, अगर मैं कहता हूँ 50, 100, 200 NGO और शामिल हो, मैं तो खुद बोलता हूँ और मैं उसमें भी इनके अंडर में काम करने के लिए तैयार हूँ। और मैं एक दफा फिर आपको मुबारकबाद दूंगा और आपके साथ हूँ और आप तमाम मेहमान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप थैंक यू।